शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी है एक 18 साल के लड़के की और उसके सपने की। और उसका सपना था यूट्यूब पे एजुकेशनल वीडियोस बनाने का। उसने सोचा था कि पढ़ाई के साथ साथ अपना पैशन भी फॉलो करेगा और थोड़े पैसे भी कमा लेगा। वो लड़का बुक्स के पीछे बैठा रहता, रिसर्च करता, नोट्स बनाता, फ़ोन उठा के वीडियोस रिकॉर्ड करता और अपने सपने को सच करने की कोशिश करता। 2 साल तक उसने दिन रात एक कर दिया। हर वीडियो के पीछे घंटों के एफर्ट्स, एडिटिंग और प्लानिंग थी। उसका एक ही गोल था, अपने चैनल को ग्रो करना और स्टूडेंट की हेल्प करना। उसकी कुछ वीडियोस तो वायरल भी हुई। एक वीडियो तो 24 के व्यूज तक भी पहुंच गई। उस टाइम उसने सोचा कि अब सफ़र स्मूथ होगा, लेकिन फिर उसको रियलिटी समझ आई। 2 साल की मेहनत के बाद भी जो उसे मिला, उससे वो खुश नहीं था। ना पैसा, ना सेटिस्फेक्शन। उसे लगने लगा कि उसका टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट हो रहा है। और वो लड़का मैं हूँ। आज मैं आपसे अपनी जर्नी शेयर करने आया हूँ। क्यों मैं एजुकेशनल कंटेंट बनाना बंद कर रहा हूँ और इस डिसीजन के पीछे क्या रीज़न है। शुरू करते हैं पहले दिन से। जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, मुझे लगता था कि बस एक अच्छा फ़ोन और थोड़ा नॉलेज हो तो यूट्यूब पे सक्सेस मिल जाता है। मुझे अपनी नीश काफ़ी क्लियर थी। नर्सिंग रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट जैसे एनाटमी, फिजियोलॉजी, एमएसएन, केयर प्लान्स और एमसीक्यूज। पहले कुछ महीने तो मुझे बहुत मोटिवेशन थी। हर वीडियोस के लिए रिसर्च करता था, नोट्स लिख रहा था और अच्छे से रिकॉर्ड करता था। लोग वीडियोस में कमेंट करते थे कि भाई आपने मेरा एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मदद की। वो सुन के लगता था कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। एक टाइम था जब मैं एक दिन में 8 से 10 घंटे सिर्फ वीडियोस बनाने और एडिट करने में लगाता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं अपने चैनल के नंबर्स के पीछे भाग रहा था, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और इनकम। एक पॉइंट के बाद मुझे लगने लगा कि जितनी एनर्जी मैं डाल रहा हूँ, इट्स रियली वर्थ इट। क्या इसका रिजल्ट वैसा मिल रहा है जो मिलना चाहिए? एक वीडियो बनाने में मुझे 6 से 8 घंटे लगते थे, लेकिन उस पर व्यूज़ 500 तक भी नहीं पहुँचते थे। और अगर कोई वीडियो वायरल भी होता था तो अगले दिन से अगले वीडियो का प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता था। सो व्हाट चैलेंज आई फेस्ड इन दिस जर्नी। इन 2 सालों में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें फर्स्ट है टाइम मैनेजमेंट का प्रेशर। पढ़ाई और यूट्यूब के बीच बैलेंस करना बहुत मुश्किल था। नर्सिंग एक डिमांडिंग कोर्स है और मुझे थ्योरी, प्रैक्टिकल्स और असाइनमेंट के साथ साथ वीडियोस बनाने का टाइम निकालना होता था। एक पॉइंट पे लगने लगा था कि मैं अपने एकेडमिक्स से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ और जिस काम के लिए मुझे घर वालों ने बाहर भेजा है, मैं वो छोड़कर फालतू चीज़ें कर रहा हूँ। और बस ये फीलिंग मुझे बार बार डीमोटिवेट कर रही थी। और इसके साथ सेकंड चीज़ जो मुझे डीमोटिवेट कर रही थी वो थी लो रिवॉर्ड्स। अगर आप एजुकेशनल नीश में हो तो आपको पता होगा कि ग्रोथ स्लो होती है। आपके सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ बिल्कुल चींटी की चाल से बढ़ते हैं। यूट्यूब एक इनिशियल डेज में कुछ ज़्यादा नहीं मिलता और ना ही स्पॉन्सरशिप्स और स्पॉन्सर्स एजुकेशनल क्रिएटर्स को रेयरली अप्रोच करते हैं। एक तरफ व्यूज़ का स्ट्रगल और दूसरी तरफ पैसा, दोनों ही फ्रस्ट्रेट करते हैं, जिसकी वजह से इन चीज़ का असर मेरी मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा था। मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट। अगर आपको भी कोई ऐसा काम दिया जाए जिसे आपको डेली उठकर जीरो से स्टार्ट करना हो तो आपको कैसा लगेगा? वैसे ही यूट्यूब में हर दिन कंटेंट बनाते बनाते एक बर्नआउट फील होने लगा। एक नई वीडियो आइडिया पर रिसर्च करो, वीडियो बनाओ, उससे उम्मीद लगाओ, फिर जीरो से स्टार्ट करो। मुझे अपने काम में खुशी मिलने चाहिए थी, लेकिन मुझे सिर्फ स्ट्रेस और प्रेशर महसूस हो रहा था। जब आपका पैशन ही आपका बर्डन बन जाए तब आपको सोचना पड़ता है कि क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और इन्हीं चीज़ों के बीच फोर्थ पॉइंट आता है कंपैरिजन विथ अदर्स। हर क्रिएटर अपने नंबर्स को कंपेयर करता है और मैंने भी किया। जब आप देखते हो कि कोई सिंपल एंटरटेनमेंट कंटेंट बना करके मिलियंस कमा रहा है और आपका एजुकेशनल कंटेंट जो कि लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर रहा है वो लिमिटेड ऑडियंस तक ही जा रहा है, तो आपको कभी कभी डीमोटिवेशन होती है। लेकिन तब मैंने रियलाइज़ किया कि कंपैरिजन करना गलत है। और अब आते हैं व्हाई आई एम स्टॉपिंग एजुकेशनल वीडियोस। आज मैं डिसीजन ले रहा हूँ कि एजुकेशनल वीडियोस बनाना बंद कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार मान रहा हूँ। मैं अपने गोल्स को और प्रायोरिटीज़ को दोबारा इवैल्यूएट करना चाहता हूँ। मेरे डिसीजन के पीछे 3 बड़े रीजंस हैं, जिसमें पहला है सेल्फ ग्रोथ। मैं चाहता हूँ कि अपने करियर पर फोकस करूँ, क्योंकि मैं नर्सिंग एक प्रैक्टिकल फील्ड है
और मुझे अपने स्किल्स और नॉलेज को ज़्यादा इम्प्रूव करने का टाइम चाहिए, क्योंकि मैं सबकी तरह एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। सेकेंड पॉइंट है क्रिएटिव फ्रीडम। एजुकेशनल वीडियोस में एक फिक्स फॉर्मेट होता है, लेकिन मुझे एक्सप्लोर करना है कि क्या मैं कुछ और या कौन से कंटेंट के टाइप में एक्सेल कर सकता हूँ। और थर्ड पॉइंट है मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। खुद का कंटेंट क्रिएशन तभी इंजॉयबल होती है जब आप खुद से सेटिस्फाई हो। अगर आपको खुद का काम स्ट्रेस बन जाए तो आप उससे ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। मैं अपने आप को एक चांस देना चाहता हूँ नए आइडियाज एक्सप्लोर करने का कि मैं एजुकेशनल वीडियोस के अलावा क्या क्या कर सकता हूँ। दोस्तों, ये डिसीजन लेना मेरे लिए इजी नहीं था। आप लोगों का जो सपोर्ट मुझे मिला है उसका मैं हमेशा से शुक्रिया अदा करूँगा। आपके मैसेज और कमेंट्स ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है, लेकिन कभी कभी लाइफ में हम सबको पॉज लेना पड़ता है। वो कहते हैं ना, अंतः अस्ति प्रारंभ, हर अंत एक नई शुरुआत का आरंभ होता है। इसीलिए बस मैं अभी के लिए एजुकेशनल कंटेंट से ब्रेक ले रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ। मैं नए आइडियाज़ और नए फॉर्मेट के साथ वापस आऊँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे वैसा ही सपोर्ट करेंगे। और हाँ, अगर आप भी किसी पैशन को फॉलो कर रहे हैं और आपको लगता है कि रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो एक बात याद रखना, सबका टाइम अलग अलग होता है। कोई भी फेल्यूर परमानेंट नहीं होता है और हर स्ट्रगल आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता है। आप अपने ड्रीम्स के लिए रिस्क लो, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ और प्रायोरिटीज़ का ध्यान हमेशा रखो। मुझे पता है कि मैं इस डिसीजन से कुछ लोगों को डिसपॉइंट कर सकता हूँ। खैर, कौन होगा डिसपॉइंट, मेरे वीडियोस देखता ही कौन है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी कहानी आपको इंस्पायर ज़रूर करेगी कि आप अपने लाइफ में जो भी चेंजेस चाहते हो उन्हें कॉन्फिडेंटली करो। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए चैप्टर में, नए वीडियो में और नए गोल्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो और लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करो। ये था मेरा एक्सपीरियंस, और अगर आपको इस वीडियो ने आपको कुछ सिखाया हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर आप नए कंटेंट के लिए एक्साइटेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही। बाय बाय।